दोस्तों यार एक ऐसी किताब जिसने की कई सारे लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड किताब की। और इसने पैसे और वेल्थ के बारे में लोगों को काफी कुछ अच्छे से सिखा दिया है, जिससे कि लोग काफी ज्यादा अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं। और यार यहाँ तक कि ये बुक तो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है कि कई सारे लोग तो इस बुक को ही अपने सक्सेस की वजह बताते हैं। और यार आज की इस वीडियो में हम इसी बुक्स के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन को सीखने वाले हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। सो यार इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर है, वो हमको अपने दो डैड्स की मदद से हमको फाइनेंशियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको कि यार वो नाम देते हैं रिच डैड पुअर डैड। और यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी पुअर डैड जो कि बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे, जो कि यार हार्ड वर्क, जॉब सिक्योरिटी और फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव करते थे। वहीं पर यार उनके रिच डैड एक एंटरप्रेन्योर होते हैं और जो कि फॉर्मल एजुकेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, और वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी में मानते हैं। और उनका ये मानना था बिजनेस करो और अपने पैसे ऐसे एसेट्स में लगाओ जो कि आपको और भी ज्यादा पैसे बना के दे सके। और यार रॉबर्ट के रिच और पुअर डैड में काफी सारे की डिफरेंस थे, जैसे कि रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुमको एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। वहीं पर यार उनके रिच डैड उन्हें बताते थे कि अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम बड़ी से बड़ी कंपनी खरीद सको। और पुअर डैड कहते थे कि मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और वहीं पर रिच डैड कहते थे कि मुझे अमीर बनना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और जहाँ पर पुअर डैड कहते थे कि डिनर के टाइम पे पैसों की बात मत करो, वहीं पर रिच डैड कहते थे कि डिनर के टाइम पर पैसे की बात करनी चाहिए। और पुअर डैड कहते थे कि रिस्क कभी मत लो, और वहीं पर रिच डैड कहते थे कि हमेशा रिस्क लेकर उसे मैनेज करना सीखो। पुअर डैड ये कहते थे कि मैं कभी भी जिंदगी में रिच आदमी नहीं बन सकता, वहीं पर रिच डैड कहते थे मैं एक अमीर आदमी हूँ। और यार इसी तरह के कई सारे विचारों के अंतर है इन दोनों डैड्स में, जो कि उन्होंने यार हमको इस किताब में बता दिया है। और यहाँ पर रॉबर्ट ने हमेशा ही अपने पुअर डैड के सारे थॉट्स को क्रिटिसाइज किया है और अपने रिच डैड द्वारा सिखाए गए सारे कंसेप्ट में अमल किया है, और वहीं जिसको की फॉलो करके वो आज के टाइम पर एक फाइनेंशियली फ्री और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो चलिए यार दोस्तों जान लेते हैं उन सारे की लर्निंग कंसेप्ट को जिन्होंने की रॉबर्ट को बहुत ज्यादा अमीर आदमी बना दिया है, और जिसको की सीख कर हम भी अमीर बन सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 आ जाता है फोकस ऑन एसेट्स नॉट ऑन लाइबिलिटीज। और ये रॉबर्ट हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि हम में से कई सारे लोग अक्सर लाइबिलिटीज और एसेट्स में ही डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं, और वो यहाँ पर हमें इसका क्लियर सा डेफिनेशन देकर बताते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि तुम्हारी जेब में पैसे लाकर डाले उसे हम एसेट्स कहते हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस जैसी कई सारी चीजें आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हर वो चीज जो कि आपकी जेब से पैसे निकल रही है वो आपके लिए लाइबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, आपकी कार एटसेट्रा। आइए यार दोस्तों इसे बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर दो लड़के होते हैं, एक का नाम रॉकी, दूसरा जॉन। सो यार यहाँ पर इन दोनों के पास 20 लाख रुपए होते हैं, और यहाँ पर रॉकी अपने 20 लाख से एक बहुत ही ज्यादा आलीशान और महंगी कार को खरीद लेता है। और यार इसके बदले में उसको यहाँ पर मिलती है इस कार की मेंटेनेंस और उसकी घसरती हुई वैल्यू, इसमें कि यार उसकी 20 से 25 हजार रुपये इस कार के मेंटेनेंस में चले जाते हैं, जिसकी की वैल्यू साल दर साल कम होती रहेंगी। और जैसे कि 10-20 साल के बाद में इस कार की वैल्यू 0 हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपने 20 लाख रुपए से कुछ फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालाइज करके उनमें अपने पैसों को डाल देता है, और जिसमें कि यहाँ पर जॉन को साल के 15% रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाता है। और यार उसके साथ ही साथ ऊपर से उसको इन सारी कंपनीज द्वारा डिविडेंड भी रिसीव होता रहता है। सो यार पहले साल यहाँ पर जॉन को अपने स्टॉक्स से 20,000 रुपए की डिविडेंड इनकम टोटल में रिसीव हो जाती है, और ये जबकि उसके स्टॉक्स भी 15% CAGR के हिसाब से ग्रो हो जाते हैं, जिस कारण से उसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 80 लाख रुपए। अब यार जिस कारण से 10 साल बाद उसके टोटल स्टॉक्स की वैल्यू हो जाएंगी 80 लाख रुपए। अब यार उसके बाद यहाँ पर जॉन को 1,21,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव होगा, और इन 10 सालों में जॉन के पास अपना डिविडेंड इतना हो चुका होगा जिससे कि वो ये कार को आराम से खरीद सकता है। सो यार बिल्कुल भी यही डिफरेंस होता है रिच और पुअर लोगों के बीच में। पुअर लोग डायरेक्टली अपने पैसों से लाइबिलिटीज को खरीद लेते हैं, और वहीं पर रिच लोग पहले उन लाइबिलिटीज को खरीदने के लिए एसेट्स को बिल्ड करते हैं। फिर जब वो एसेट्स अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देते हैं तो फिर वो उससे अपनी लाइबिलिटीज को पे करते हैं। नेक्स्ट, गेट अ फाइनेंशियल एजुकेशन। और यार इस बुक का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि यार सिंपल बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर रॉबर्ट ये कहते हैं कि हमारी स्कूल एजुकेशन एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि ना ही हमें वेल्थ को बिल्ड करना सिखाता है और ना ही फाइनेंशियल लिटरेचर, और वो तो बस हमें सिर्फ यही सिखाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो और अच्छी सी जॉब लो और जिंदगी भर उसी काम को
करते रहो। और रॉबर्ट यहाँ पर अपने दोनों डैड्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनके पुअर डैड हाईली क्वालिफाइड थे, जो कि सैलरी से कमाने में बिलीव करते थे, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जो कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे को ग्रो और बिजनेस रन करने में बिलीव करते थे कि यार वो वेल्थ बिल्ड कर सके और फाइनेंशियली फ्री हो सके। इसलिए यार माना कि वेल एजुकेटेड होना जरूरी है, लेकिन यार फाइनेंशियली एजुकेटेड होना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यार दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो और मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को सीखो, रिस्क असेसमेंट, मनी मैनेजमेंट जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखो, जिससे कि आप अपने मनी को इजीली मैनेज करके इससे अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। नेक्स्ट, रन योर ओन बिजनेस। और रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से रिच अपने लिए एसेट्स बिल्ड करते हैं और पैसों से अपना काम करवाते हैं, और वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए काम करते हैं। यार इसीलिए अगर आपको भी रिच बनना है तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी पर रिलाई करके अमीर नहीं बन सकते, और आपको पैसिव इनकम सोर्सेस बनाने होंगे अगर आपको अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो। बजाय इसके कि आप काम करके दूसरों को अमीर बनाए, आपने खुद के लिए काम करके आपको खुद को अमीर बनाना चाहिए। हाउएवर यार दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क लगता है। एंड यार इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और मस्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और ये स्टोरी है एक वायरल रेस्टोरेंट की, जिसका की नाम होता है रामेश्वरम कैफे। और ये कहा जाता है कि आज के टाइम पर इस कैफे का एक सिंगल आउटलेट 4.5 करोड़ का ईयरली टर्नओवर करता है, और पूरे इंडिया में इनके अराउंड 4 आउटलेट्स है। लेकिन यार इनके फाउंडर सीए दिव्या राव के लिए हमेशा से ऐसे नहीं थे, और यहाँ पर दिव्या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी, जिन्होंने की हमेशा पैसों की तंगी देख रखी थी। एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक कि वो खुद ही कहती है कि मेरी फैमिली के फाइनेंसेस इतने ज्यादा वीक थे कि मैं एक एग पो खाने के लिए मुझे पूरे हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था। मैंने सीरियसली स्टडी के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रखा है, जिसके लिए मुझे 2 से 3 बसेस को चेंज करके जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी मेरे हार्डवर्क ने मुझे पे ऑफ किया, और मैं और मेरे बिजनेस और लाइफ पार्टनर राघव ने मिलकर एक वेंचर स्टार्ट किया, जो कि आज के टाइम में हमको काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। और यार इससे पहले दिव्या यहाँ पर एक सीए की जॉब कर रही थी, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सपना देख रखा था, और दिव्या ने यहाँ पर रिस्क लिया और किसी दूसरे को अमीर बनाने के बजाय खुद का वेंचर स्टार्ट किया और दूसरों से हार्डवर्क करवा कर अपना प्रॉफिट बनाने का सोचा। और यार आज के टाइम पर 700 से ज्यादा लोग उनके वहाँ पर काम कर रहे हैं। होप यार दोस्तों इस स्टोरी से आप लोगों को आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिली होंगी। नेक्स्ट, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। और ऑथर यहाँ पर ये कहते हैं कि अमीर हमेशा काम करते हैं स्किल्स को अक्वायर करने के लिए, न कि पैसों के लिए। और यार अगर आप सैलरी के लिए काम करोगे तो कभी भी आप इस रेट रेस के बाहर नहीं निकल सकते, जिससे कि आपकी वेल्थ कभी बनेगी ही नहीं। और बजाय इसके आप स्किल्स को इम्प्रूव करने में फोकस करोगे तो यार जिसमें आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी, और जो कि आपके लिए और भी ज्यादा पैसे बनाने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर देंगी। और दोस्तों यार अमीर लोग बिल्कुल भी ऐसा ही करते हैं, चाहे उनको फिर इसके लिए फ्री में क्यों ना काम करना पड़े। यहाँ पर अगर वो बदले में इसकी कुछ वैल्यूएबल चीज सीख रहे हैं तो फिर उनका फ्री में काम करना बिल्कुल भी वर्थ इट है। जैसे कि वॉरेन बफेट जब यंग थे और स्टॉक मार्केट की गेम को मास्टर करना चाहते थे, तो वो उस समय के सबसे ज्यादा महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम के पास वर्क करना चाहते थे। बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने की इन्वेस्टमेंट की बाइबल माने जाने वाली बुक यानी कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी है, उनसे सीखने का प्लान कर लिया था। और यहाँ पर वॉरेन बफेट ने बेंजामिन को लेटर भी लिखा था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन फिर उस टाइम पर बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को मना कर दिया था, क्योंकि वो उस समय पर केवल सिर्फ जो कोई सिखाते थे। हाउएवर यार यहाँ पर वॉरेन बफेट कोशिश करते रहे, और कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने उनको अपने यहाँ नौकरी में रख लिया था। और यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को सैलरी भी दी। खैर यहाँ पर अगर वो वॉरेन बफेट को सैलरी नहीं भी देते, फिर भी यहाँ पर वॉरेन बफेट काम करने के लिए रेडी थे, क्योंकि यार वॉरेन बफेट ये जानते थे कि जो करोड़ों की सीख उनको बेंजामिन ग्राहम से सीखने को मिलेंगी, उसके आगे इतनी सी सैलरी कोई भी ज्यादा मायने नहीं रखती है। और यार अक्सर वॉरेन बफेट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो अपनी कामयाबी के लिए बेंजामिन ग्राहम को काफी ज्यादा क्रेडिट देते हैं। नेक्स्ट, लर्न टू इन्वेंट मनी। यार ये पॉइंट काफी ज्यादा लोगों के लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हाउएवर यार रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि हार्डवर्क आपको पैसे कमाने में मदद नहीं करता, और वो इस प्रोसेस में तो बिल्कुल भी नहीं मानते कि हार्डवर्क करना एक अच्छी जॉब लेना आपको वेल्दी बना सकता है। इंस्टेड यार इसके वो ये कहते हैं कि रिच पैसे को इन्वेंट करते हैं, न कि उसके लिए काम करते हैं।
हैं, वो हर चीज का फायदा उठाते हैं, रिस्क लेते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं जिससे कि उनकी वेल्थ और भी ज्यादा बढ़ सके। और यार जिसमें कि हम ये सीख सकते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, कि ऐसे एसेट्स खरीदो जो कि आपके लिए काम करे और आपको और भी ज्यादा पैसे बना कर दे। और ऐसे एसेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बिजनेस, जिसमें कि एक्टिव सुपरविजन की कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि आपको इसको एक्टिवली मैनेज ना करना पड़े। सेकंड, रेंटल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि आपको रेंट के रूप में पैसे रिसीव हो सके। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे लाइफ स्टॉक्स जो कि आपको टाइम बाय टाइम डिविडेंड पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, टेक फाइनेंशियल रिस्क। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और अगर आप दूसरों के बताए गए रास्तों पर चलोगे तो अभी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। और अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और अमीर लोग कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से नहीं जाने देते। और यहाँ पर रॉबर्ट हमें ये बताते हैं कि जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और यार एक सिक्योर जॉब आपको फॉल्स होप ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हो। आपको यहाँ पर ये लगता है कि आपकी जॉब पूरी तरीके से सिक्योर है, लेकिन यार कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि सिक्योर से सिक्योर जॉब चुटकियों में जा सकती है। हाउएवर यार रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस जैसे कई सारे एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यार इससे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हो। और अगर यहाँ पर एक इनकम स्ट्रीम अफेक्ट भी हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास कई सारे अदर सोर्सेज होते हैं। तो यार इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अननेसेसरी कोई भी रिस्क ले ले। रॉबर्ट यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लेने को बोलते हैं ताकि आप यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सके। आपको पैसे इन्वेस्ट करने के पहले इस पर केयरफुली रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन यार अच्छी डील्स और अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। सो यार ये है 6 रूल्स ऑफ मनी जो कि हमने रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखा है। सो यार उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता दे। और इस वीडियो को आपके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।